बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? आई होप के सब ठीक-ठाक होंगे। आज मैं आपको अपने क्लाइंट्स के कुछ ड्रेसेस दिखाने वाली हूँ जो मैंने स्टिच कर दिए हैं, अब उनको बस पार्सल करने हैं। तो ये भी आप साथ-साथ देख लें, जो उन्होंने जो मुझे डिज़ाइंस दिखाए हुए थे उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने सिलाई किए हैं ये। जैसे-जैसे उन्होंने कहा था कि ये चीज़ लगानी है या ये स्टाइल बनाना है, ये डिज़ाइन बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग सारे सिलाई हुए हैं। साथ-साथ आप ये ड्रेसेस देखते जाएँ और साथ-साथ मैं आपको बहुत अच्छे-अच्छे टिप्स देने वाली हूँ कि अगर आपको हल्की-फुल्की भी सिलाई आती है तो आप घर से कैसे स्टार्ट ले सकती हैं, कि जिससे आप इतने ज़्यादा अर्निंग कर सकती हैं कि सिर्फ सिलाई ही नहीं, बहुत सारी और टिप्स मैं दूँगी। आपने जस्ट पहले तो सिलाई ही शुरू करनी है कि छोटे-छोटे बच्चियों के कपड़े सिलाई करके सेल कर दें, या वैसे आप सिंपल ही ड्रेसेस सिलाई करना शुरू कर दें लोगों के। तो जैसे-जैसे आपके क्लाइंट्स आएँगे, आप नलकियाँ, चेपी और जो भी इसके लिए होता है, गम्स हो गईं, फैब्रिक ग्लू हो गई, और जो चीज़ें भी सिलाई मशीन के लिए यूज़ होती हैं वो हर घर की ज़रूरत होती हैं तकरीबन, तो आपने वो भी साथ रख लेनी है। तो वो साथ आपने सेल भी करनी है। एक तो आप इकट्ठी लेके आएँगे, जितनी भी लेसेस, पाइपिंग, हर चीज़ आपने इकट्ठी ले आया करनी है। ये नहीं मैं कह रही कि एक ही दफ़ा ले आएँ, जैसे जो कॉमन से कलर हैं, पाइपिंग हो गई ब्लैक, रेड या स्किन गोल्डन, कोई 2-4 और कलर्स, इस तरह आप पाइपिंग ले आएँ, लेसिस ले आएँ, टिच बटन ले आएँ, दूसरे बटन्स कुछ ले आएँ, तो चेपी ले आएँ। तो इस तरह आप लोगों को साथ-साथ कहती जाएँ कि मैंने ये सिलाई का सामान भी रखा हुआ है। लोग लेने आएँगे, जैसे-जैसे वो चीज़ें सेल होती जाएँगी, आप उन्हीं पैसों से कुछ सिलाई के पैसे ऐड करके आप और लेती आएँ। जैसे-जैसे ये आपका बिज़नेस बढ़ता जाएगा, आपको एक होप पैदा होगी आपके अंदर, आप सोचेंगी कि हाँ, मैं इससे और भी ज़्यादा कैसे अर्न कर सकती हूँ। तो आपको ये अपने पैसे की तो खुशी, एतमाद जो होता है वो तो और ही बात है ना। तो ये चीज़ जब होगी तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा लगन और शौक़ पैदा होगा, तो फिर आप ऐसा कीजिएगा कि आहिस्ता-आहिस्ता आप कट पीसेस मँगवाएँ, उनसे आप छोटी बच्चियों को कपड़े सिलाई करें, और साथ ही आप कोई भी और चीज़ इस तरह की लेडीज़ गारमेंट्स हो गईं, जैसे वो चीज़ें आप लोग रख लें। कोई भी और लेडीज़ की चीज़ें हो गईं, वो आप सारा कुछ रखती जाएँ, कट पीसेस रख लें। तो इस तरह शुरू आपने यही करना है कि आपने साथ में चेपी रखनी है। लेडीज़ हो गई, लेडीज़ चेपी 3-4 किस्म की तो ज़रूरी ही होती है। आपने 2 कलर्स ले लेने हैं, वाइट एंड ब्लैक में, और साथ में आपने इसकी फ्यूज़न जो होती है बिल्कुल ज़ीरो साइज़ चेपी वो लेनी है, 1-2 अच्छे वाली लेनी है। उसके बाद आपने जेंट्स चेपी लेनी है, वो भी 2 किस्म की ले लेनी है। तो इस तरह उनके पीसेस बना के रखें, दुकानदार आपको बता देंगे कि 1 मीटर के हिसाब से आपको हम इतनी राइट दे रहे हैं, तो आपने इतने-इतने पीसेस बनाने हैं और इतने-इतने के सेल करने हैं। उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट आ जाएगा। फिर नलकियाँ हैं, आपने डब्बे के हिसाब से लेने हैं, कॉमन से कलर के कुछ पीसेस ले जाया करने हैं। उसके आप 1, 2, 3, 4 जितने भी आप कर सकती हैं वो डब्बे ले आया करने हैं हर दफ़ा। तो वो उनमें भी मिक्स आपने कलर डलवा लेने हैं डब्बों में। एक डब्बा जैसे 10 उसमें नलकियाँ होती हैं, तो वो आपको वैसे तो ₹20 की एक नलकी मिलती है, लेकिन वो 130, 140, 150 वो नलकी के हिसाब से होता है, जितनी अच्छी नलकी होगी। तो उस हिसाब से आपको कोई 12-13 की, 11 की, 15 की इस तरह नलकी मिलेगी, आप आगे 20 की सेल करती जाएँ। तो ये भी आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा। इसी तरह मशीन की सुइयाँ हो गई, मशीन का ऑयल हो गया, आप ये मशीन की जितनी भी चीज़ें हैं, ये अपने जो पहले कम पैसों में, कम बजट में अगर आप नहीं कर सकती, तो इस तरह करें, कम बजट वाली पहले ले आएँ आप चीज़ें। तो लोगों को बताती जाएँ, आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे लोगों को भी पता चलता जाएगा, आप अपनी चीज़ें भी बढ़ाती जाएँ। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आएँ आप लेडीज़ अंडरगारमेंट्स की तरफ। तो ये आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा चलने वाला है। ये साथ मैंने बस लेस शेयर की थी, ये लेस डबल में आई थी, एक कस्टमर ने ही मुझे दी थी अपने ड्रेस पे लगाने के लिए। तो ये मैंने कहा फिर आप लोगों को दिखा दूँ कि बहुत प्यारी लग रही थी ये लगी हुई। वो शायद मैं पिक नहीं बना सकी इसमें, नहीं ऐड कर सकी। बहुत प्यारी थी ये लेस डबल में आई हुई, कट वर्क वाली थी। तो इस तरह मेरी बहनों आपने बैठना नहीं है, आपने सिलाई जैसे ही स्टार्ट करनी है तो साथ-साथ आपने अपने ये सारे ही बिज़नेस स्टार्ट करने हैं। आपने एक पे ही नहीं बैठी रहना।
तो ऐसे होता है कि जैसे सिलाई का चल रहा है, बाहर से कोई कपड़े स्टिच होने के लिए आ रहे हैं, आप वो कर रही हैं। कभी नहीं आए या कम आए हैं, शुरू-शुरू में हो जाता है ऐसे, तो आप बच्चों के कोई भी जो पीसेस पड़े होते हैं, वो कपड़े बनाएँ, वो सेल करें या इस तरह की चीज़ें लेने, चेपी लेने, ये नलकियाँ लेने, ये तो बच्चे बार-बार आए रहते हैं ना, माएँ भेज देती हैं कि फलाँ के घर से मिल जाती है, जाओ ले आओ। तो जैसे ही आएँ, आप कुछ नया डिज़ाइन बनाएँ, कोई नई चीज़ आई हो, वो उस बच्चों को ही दिखा दें कि अपनी मम्मा से कहना मैं ये चीज़ भी लाई हूँ, या अपने कोई भी कस्टमर आएँ तो उनको आप मोबाइल में पिक्स दिखा दें कि मैंने ये देखें कपड़े सिलाई किए हैं, पहले मेरे सेल हो गए हैं या मैंने किसी कस्टमर को सिलाई करके दिए हैं, उसी के कपड़े थे। तो इस तरह आप बहुत ज़्यादा बिज़नेस इससे स्टार्ट कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती हैं अपने आप को, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। तो आई होप कि आपको ये सब बातें मेरी समझ आ गई होंगी। आप इस पर अमल करेंगी तो यकीनन यकीनन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इसी से बस स्टार्ट ले लें, आज से ही शुरू कर लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप बहुत जल्द कामयाब होंगी। अगर कहीं कपड़े आस्ता-आस्ता भी सिलाई करवाने वाले आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें तो आपकी बिकने वाली हैं, जो बहुत जल्दी-जल्दी बिकती जाएँगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने बस दुकानदार से जहाँ भी लेने जाना है, आपने ये देखना है कि सबसे सस्ती प्रॉफ़िट में और अच्छी चीज़ कौन-सा दुकानदार होलसेल रेट पे आपको दे रहा है। लेने तो आपको बंडल्स ही पड़ेंगे। तो आपने बंडल्स हर चीज़ के लेते जाना है अपने अकॉर्डिंग। चेपी के तो नहीं मैं कह रही, वो ज़रा ज़्यादा बड़े होते हैं, वो पहले आप मीटर्स के हिसाब से ले लें, 5-5 मीटर या 10-10 मीटर के पीस। तो इस तरह करके आप अपना काम ज़रूर स्टार्ट कर लें। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो तक ज़िंदगी रही तो अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिल